राजस्थान में अभी सबसे गर्म मुद्दा रीट का चल रहा है। रीट का पेपर तो लीक हो गया, लेकिन इसके अंतर्गत लगातार कड़ियों से कड़ियां जुड़ती हुई नजर आ रही हैं। इन कड़ियों में आखिरकार अब ये कड़ी कहां तक पहुंची है, इसी की जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ में ग्राउंड रिपोर्ट में हमारे संवाददाता रोहित के साथ में मौजूद हैं बीजेपी भागरोटा मंडल मंत्री करतार सिंह जी। तो आखिरकार क्या कुछ ये रीट धांधली में सामने आया है, इसकी जानकारी सीधा देखिए हमारे इस ग्राउंड रिपोर्ट में। जहाँ देखो, जहाँ बैठो, जहाँ सुनो, एक ही मुद्दा राजस्थान में छाया हुआ है, वो है रीट। रीट का एक ही मुद्दा था कि रीट को कैसे सही किया जाए, उस पेपर को कैसे सही कराया जाए, ताकि 25 लाख स्टूडेंटों का भविष्य इस रीट से जुड़ा हुआ था। आज इसी को मुद्दे को लेकर हमारे साथ बीजेपी मंडल मंत्री करतार सिंह जी मौजूद है। करतार सिंह जी, आपका स्वागत है। नमस्कार। करतार सिंह जी, हमें ये बताइए कि क्या रीट को लेकर जो 26 लाख स्टूडेंटों का जो भविष्य है वो अंधकार में है? देखिए, मैं आपको बता दूं, पहले भी हमारी बीजेपी सरकार बता चुकी है कि राजस्थान में कांग्रेस सरकार इतनी निकम्मी सरकार की गिनती में आ गई कि जहां देखो, पहली बात तो कांग्रेस सरकार में ही एक दूसरे में सुलह नहीं हुई थी। कम से कम 2-2.5 साल वहां निकाल दी। अभी आखिरकार जो 25 लाख जो बच्चों के जो भविष्य की बात है, उनको भी अंधकार में धकेला जा रहा है। जिस तरीके से आपको पता है कि हर बार स्टूडेंट के साथ ही ऐसी घटनाएं क्यों होती है, क्यों शिक्षा मंत्री जैसे मान लो बी.डी. कल्ला जी है, गोविंद सिंह डोटासरा जी, ये क्यों पल्ला झाड़ते हुए नजर आते हैं? जो ही एग्जाम नजदीक आते हैं तो पेपर कैसे लीक हो जाते हैं। आखिरकार कोई न कोई तो जो कांग्रेस सरकार राजस्थान में, उन्हीं का कोई पक्षकार है या उन्हीं का कोई मंत्री है, विधायक है। जैसे आपने देखा कि जो राजस्थान के जो रीट पेपर जो है उसके कोऑर्डिनेटर प्रदीप पाराशर को तो गिरफ्तार कर लिया, जिनको कोऑर्डिनेटर जयपुर में बनाया हुआ था उनको गिरफ्तार कर लिया, बत्तीलाल मीणा को भी किया है, भजन लाल को भी किया। आखिरकार जो एसओजी ने जो 3 नाम और दिए हैं, रामकृपाल मीणा, उदाराम बिश्नोई, प्रदीप पाराशर, जो तीनों की कॉल रिकॉर्डिंग पे है अभी फोन। आखिरकार आपको पता है जो डीपी जारोलिया जी जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष है, उनको बर्खास्त कर दिया। अरे भाई, ये सब तो हो गया, एसओजी अच्छा काम कर रही है राजस्थान में और अच्छा परिणाम भी मिलेगा, लेकिन जो घर से जो पेपर लीक हुआ है वो घर आप भी जान रहे हैं, आप जनता भी जान रहे हैं और हम भी जान रहे हैं कि जो राजस्थान के जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी है, उन्हीं के घर से ये सारी षड्यंत्र रचा हुआ है, इन्हीं के घर से सारी ये कहानियां रची हुई है। ये आने वाले समय में नाम सब खुलासा आ जाएगा। आपने देखा हमारे जो बीजेपी के जो सांसद है, वरिष्ठ नेता है, सांसद किरोड़ीलाल जो मीणा जी है, उन्होंने साफ तौर पे प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह भी दिया कि नाम सामने आ जाएगा। अभी हम नाम सामने नहीं रख पा रहे हैं, लेकिन नाम हमारी है, नज़रों में है, आंखों में है, जनता भी जान चुकी है कि कहाँ गुजरात, कहाँ राजस्थान, कहाँ कुछ जो भी हुआ वो सामने आ जाएगा। लेकिन आखिरकार मैं गहलोत सरकार से और राजस्थान के मुख्यमंत्री खासतौर अशोक गहलोत से कहना चाहूँगा कि जो भी स्टूडेंट है उनकी उसके साथ खिलवाड़ ना करे, इनके साथ खेल नहीं खेले, क्योंकि राजनीति खेल है, राजनीति के तरीके से खेले। कांग्रेस बीजेपी आए दिन होता रहता है। लेकिन मैं अभी आपको रोकना चाहूँगा। आपने ये बताया कि सरकार के जितने भी पक्षकार थे उन्होंने अपना बयान दे चुके हैं, लेकिन मैं एक बात आपसे ये पूछना चाहूँगा, क्योंकि 25 लाख स्टूडेंटों का भविष्य अंधकार में है, क्या ये पेपर रद्द होना चाहिए? देखिए, जब पेपर लीक हो गया तो पेपर तो रहा ही नहीं ना। आखिर आप पेपर जहां लीक हुआ, जिन जिन स्टूडेंट को या जहां भी ये पेपर दिया गया है, वो कांग्रेस के ही आदमी है सारे। आखिरकार जो 25 लाख है उन तक तो ये पेपर पहुंचा ही नहीं है। आखिर जो जितने स्टूडेंट को लेना है, जिनको एग्जाम में जो बिठाना है, सब कुछ उनके सामने पास तो पेपर पहले से पहुंच चुका है। तो बिल्कुल ये पेपर रद्द होना चाहिए, आगे से नया पेपर होना चाहिए और कांग्रेस सरकार को सतर्कता बरतनी चाहिए। और जो अपने कांग्रेस पीसीसी जो चीफ है गोविंद सिंह डोटासरा जी की जो मिली भगत है, साफ तौर पर आपको पता है कि पिछली बार भी ऐसा घपला हुआ था, उन्हीं के रिश्तेदार, उन्हीं के सारे आए संबंधी सबका एग्जाम में सिलेक्शन हो गया। और लेकिन 25 लाख जो आप विद्यार्थी जो आप ही बता रहे हैं, 25 लाख 26 लाख जो है, उनमें से किसी का नहीं हुआ। आखिरकार फिर जो रीट का पेपर मार्केट में आ गया वो भी लीक हो गया। आखिरकार कांग्रेस सरकार ये जो मिली भगत से जो खेल खेल रही है, नहीं खेले, क्योंकि एक वो जमींदार है, किसान के बेटे हैं, उनको भी आगे लाया जाए। वो भी एक आपको पता है कि जब इलेक्शन आते हैं तो अपने काम धाम सब छोड़ के वोट डालने जाते हैं। वो वोट कांग्रेस में डालो या बीजेपी डालो, लेकिन मैं बीजेपी मंडल में मंत्री भागरोटा होने के नाते कांग्रेस सरकार को खुली चेतावनी दे रहा हूं कि आने वाले समय में युवा पीढ़ी और युवा जो स्टूडेंट है वो आपको दिखा देंगे
ऐसे अगर दोबारा स्टूडेंटों के साथ ऐसे यानी खिलवाड़ किया पढ़ाई के साथ, तो यानी कांग्रेस सरकार को आने वाले समय में स्टूडेंटों द्वारा, युवा पीढ़ी द्वारा उखाड़ फेंकेंगे। करतार सिंह जी, मैं एक बात और पूछना चाहता हूँ, ऐसे तो पटवारी का भी पेपर आउट हुआ था और अन्य भर्तियों का भी पेपर आउट हुआ था। आप कह रहे हैं कि ये भर्ती कैंसिल की जानी चाहिए, ये भर्ती फिर वापस पुनः होगी तो जो पेंडिंग जो भर्तियाँ हैं, 9 भर्तियाँ अभी भी पेंडिंग में, उनका क्या होगा फिर? देखिए मैं बता दूं कि मैं सिर्फ एक भर्ती जो ये एग्ज़ाम जो रीट का हुआ, इसी को मैं कैंसिल करने के लिए इसलिए कह रहा हूँ कि वो पेपर मार्केट में आ चुका है, ठीक है, उसका खुलासा भी हो रहा है। एसओजी टीम भी अच्छा परिणाम लेके आएगी, जिनकी मिली भगत है उनको गिरफ्तार भी किया और गिरफ्तार करेगी भी। लेकिन आखिरकार जो 9 भर्ती है उनको आगे रखो, जब तक कहाँ बताओ कहाँ रोक टोक है, उनको रखिए आगे। आखिरकार वो भी किसान के बेटे हैं, पटवारी भी किसान का बेटा है, वो भी अगर अच्छी पटवारी बनेंगे, अच्छी पढ़ाई लिखाई की है उन्होंने, तो 9 भर्तियाँ पहले रखो ना। रीट का पेपर जो है ये तो आए दिन धांधलियाँ होती रहती है, लेकिन ये पेपर दोबारा से होना चाहिए, ये मेरी मांग है राजस्थान सरकार से। जी हाँ करतार सिंह जी, आपका कहना बिल्कुल सही है, क्योंकि ये जो भर्तियां थी वो पेंडिंग भर्तियां, उनको भी सही समय से कराना चाहिए। लेकिन आप एक बात भूल रहे हैं, क्योंकि अगले साल जो है चुनाव होने वाले हैं, तो चुनाव से पहले जो पेंडिंग भर्तियां हैं वो 9 भर्तियां हैं। अगर एक इस भर्ती को भी मिलाया जाए तो टोटल 10 भर्तियां हो चुकी है, क्योंकि इस भर्ती पर सरकार की पूरी नज़र इतनी गड़ी हुई थी, फिर भी ये पेपर आउट हुआ। तो इसके मुद्दे नज़र रखते हुए मैं आपको बात पूछना चाहूँगा, क्योंकि पेपर तो ऐसे ही आउट होंगे, क्योंकि पेपर को आउट होने के लिए सरकार को एक सख्त कानून लाना चाहिए। क्योंकि अब जो कानून, आप सही बताइए कि क्या कानून वाकई में आना चाहिए? बिल्कुल, देखिए कानून आना चाहिए, कानून सबके लिए एक जैसे समान होने चाहिए, चाहे वो कांग्रेस हो या बीजेपी हो। पर बात बाकी मैं आपको बता दूं कि जो आपका कहना है कि अच्छे से यानी निगरानी रखी गई थी, पेपर फिर भी कैसे लीक हो गया, कैसे क्या हो गया, अरे भाई नियम कानून सब बनाने वाला जो यानी गद्दी के जो मालिक होता है वही बनाता है और वही तोड़ता है। आपको पता है जैसे यूपी चुनाव हो रहे हैं, यूपी चुनाव में सख्ती से यानी बढ़ता जा रहा है कि यानी किसी की गाड़ी में चुनाव सामग्री नहीं मिलनी चाहिए, रोक लगी हुई है अभी चुनाव पे। जिस तरह के प्रचार जो प्रचार कर रहे हैं वो अब तक जो होने थे हो चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी रात में मैं एक वीडियो देख रहा था सोशल मीडिया के माध्यम से कि कांग्रेस का ही यहाँ से यानी जो दावेदारी जो ठोक रहा है, वो जो चुनाव की तैयारी कर रहा है, उन्हीं की गाड़ी में कम से कम 1520 लाख रुपए की जो प्रचार प्रसार की जो सामग्री निकली है उसका कोई बिल नहीं। क्या पुलिस ने अगर चेक पोस्ट पर रोक के चेक कर लिया तो क्या गलत कर लिया? आप बताइए। बिल्कुल सही है, क्योंकि सरकार को अपने पक्षकारों का भी ध्यान देना चाहिए, विपक्ष का भी ध्यान देना चाहिए और स्टूडेंटों का भी ध्यान देना चाहिए। ये तो थे हमारे बीजेपी बागरोटा मंडल मंत्री करतार सिंह जी। इनका एक ही कहना था कि पेपर को लीक पेपर हुआ था उनको दोबारा कराया जाए और तमाम जो 25 लाख स्टूडेंटों का जो भविष्य है उसको अंधकार में होने से बचाया जाए। मैं हूं रोहित कुमार, इस रिपोर्ट में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 19। नमस्कार।